प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे बीच में कुछ नए परिवार बैठे, सिस्टर वंदना नगारे जी, उनकी हम गवाही को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो इस गवाही को सुनकर मेरा विश्वास है आपका विश्वास बढ़ेगा और आपके लिए ये गवाही आशीष के कारण होगी। तो ये गवाही हमारे बीच में सिस्टर वंदना जी है। इनके जीवन में कैसे प्रभु ने काम किया, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने इनको कर्जों से छुड़ाया और कैसे इनको प्रभु यीशु मसीह ने मौत से बचाया है। उनका बेटा हर्ष नगारे भी है। तो हम इनके मुंह से सुनेंगे कि कैसे इनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने इनको नया जीवन दिया है। तो हमारे बीच में सिस्टर वंदना जी से मैं पूछूंगा कि कैसे और क्यों किसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में आपको बताया। मेरे को अलका सिस्टर ने बताया था। जोर से बोलिए। मेरे को अलका सिस्टर ने बताया था कि एक बार चल के देख, तू प्रार्थना करके देख। मैं विश्वास नहीं करती थी। जब मैं उसको बोली नहीं, मेरे को लोग हंसेंगे, कुछ भी बोलेंगे, तो मैंने बोली मैं तेरे को बताती हूँ। जब बताती करके मैं 2-3 हफ्ते वैसे टाली, वो बोलते गई, मैं सुनते नहीं गई। जब इसको हर्षल को बोलती, एक बार दुकान में गई तो हर्षल को बोलती, हर्षल जाऊँ कह रहे मैं, तो तू हर्षल बोलते, मेरा बेटा बोलते, तू अब इधर का छोड़ के इधर जा रही क्या, ऐसा कर रही क्या, वैसा कर रही क्या। मैंने बोली 1 हफ्ता तो जाने दे, मेरे को जाके तो देखने दे। तो ठीक है बोलते, तू अपनी मन की कर, वैसा कर, तूने सारा मरने की पारी ला ली, वैसा ला ली। तो मैं एक बार में आई तो हर्षल मेरा बेटा बोलते, मम्मी जा, तू जा रही तो जा, मना ही नहीं करते। हाँ, मुझे सुनने को मिला कि आप एक बार मतलब कोई ट्रेन की पटरी में आप कसम मरने का प्लान किए थे। गई थी सर, मैं मरने भी गई थी। क्या हुआ था, क्यों मरने जा रहे थे? कर्ज से बहुत परेशान, बहुत। कितना कर्ज था आपके ऊपर? कर्ज तो बहुत सारा था, 2-3 लाख रुपए कर्ज था, पर वो तो दे नहीं पा रहे थे आप? दे भी नहीं पा रही थी। कम ही कर्ज था, पर कर्ज वाले मेरे को इतना टॉर्चर कर रहे थे, क्या कुछ ये नहीं कर सकती। मतलब कि आपके ऊपर कर्ज था और कर्ज का इतना टेंशन की जिसकी वजह से आपने सोचा कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं। पगले जैसी घूमती थी, इसके घर बैठती थी 10-10 बजे तक, 11-11 बजे तक, सुबह से ऐसी घूमती थी, पगले जैसी घूमती थी। क्या मेरे को कोई कुछ बोलेगा क्या, कुछ टोकेगा क्या, कोई कुछ बोलेगा क्या करके। कोई बोलता था मेरे को नवनिया जैसी घूमती है, पगले जैसी घूमती है, कर्जा कर लिया दुनिया भर का करके घूमती। मतलब आप उन कर्ज वाले से छुपने के लिए अपना समय इधर उधर व्यतीत करती थी कि ताकि मेरा समय निकल जाए और मुझे देना ना पड़े या मुझे उनसे मिलना ना पड़े। हाँ, तो इस वजह से आप ट्रेन में मतलब कैसा उस टाइम बताइए आप उसके बारे में। ट्रेन में मैं खापड़खेड़ा तक गई, खापड़खेड़ा तक ट्रेन में गई तो भी 3 बजे की ट्रेन से गई। मैं बोली ट्रेन में बैठ के, हाँ, मैंने बोली मैं अब जातीस नहीं, मैं अपने जान का कुछ भी कर लूँगी, बोली नहीं आती। जब खापड़खेड़े में मैं उतर गई, वहाँ पे उतर गई तो मेरे को बच्चे के ध्यान आए। बच्चे, मैंने बोली मैं आदमी तो दूसरी औरत कर लेगा, मेरे बच्चे को माँ नहीं मिलेंगी। वहाँ खूब रोली, बैठ के खूब रोली। एक छोटी सी बेटी आई, वो बेटी बोलते आंटी पानी पी रहे क्या, बोली हाँ। और बेटी को देख के मेरे को ऐसा लगा कि मेरे बेटे की गति हो जाएगी करके मैं वहाँ से रिटर्न 7 बजे निकल के आई, बस से आई। उस समय में बस से आने के बाद में जब घर आई, घर भी नहीं गई मैं, घर में एक गट वाला खड़ा था तो ये दोनों, ये बेटा और उनके पापा लड़ रहे थे उनसे। तो मैं उनके डर से और छुप गई, जाके छुप गई। तो उधर अलका के इधर आके बैठ गई, तो अलका भी मेरे को बोलने लगी, दीदी है तो भरना पड़ेगा, है तो भरना पड़ेगा। बोले मैंने भरूंगी, पर अभी मेरी कुछ भी ये नहीं है। मेरे को क्या कहने, जब मैं दिन से दिन भर नहीं रहती थी, मम्मी के यहाँ का भाईना बताती थी, उमरा नाला तक जाती थी बस में बैठ के, उमरा नाला से नागपुर तक जाती थी। सारे दिन 10 बजे तक मैं घूमते रहती। लोगों ने इतने तक लालचन लगा लिया कि तू धंधा करने लग गई, ऐसा करने लग गई, ऐसी वाम्फा उड़ा दी थी लोगों ने मेरी। पर मेरी मजबूरी में कहाँ जाती थी, कहाँ नहीं, कैसे छुपती थी, ना खाने की फिक्र, ना कुछ भी नहीं। ये गवाही हम इनकी रिकॉर्ड कर रहे हैं इसलिए कि परमेश्वर उनकी लाइफ में आज बहुत बड़ा काम किया है। ये अपनी जान को मारने के लिए ट्रेन में कूदने का या मारने का प्लान किया, परंतु इनको याद आया कि मेरे बच्चे हैं, मेरे बेटे हैं, तो मेरे बेटे माँ के बिना कैसे रहेंगी, इसलिए वापस आती है।
तो प्रभु यीशु मसीह ने इनके लाइफ में बहुत बड़ी गवाही है इनकी जीवन में, कर्जों के द्वारा मरने के लिए प्लान किया था, क्योंकि लोगों को कर्ज बार बार गट वाला जिनके घर पे आना, इनको टॉर्चर करना, इनको पैसे मांगना, लोगों ने गलत चीज़ बोलना स्टार्ट कर दिया कि आप धंधा करते हो, ये करते हो, परंतु उनको पता था, क्योंकि जिसके ऊपर कर्ज रहता है, जिसके घर में आवक कम और देना ज़्यादा है, तो उनकी हालत उनको पता है। उस समय इनके पास यीशु मसीह नहीं थे, पर आपके साथ में और क्या हुआ आगे बताओ। जब मैं प्रभु में आई है, पहले हफ्ते में आई, तो पहले हफ्ते में मेरे लड़के का दुकान में धंधा 3,000 का हुआ। तो मेरा लड़का बोलते नहीं मम्मी आप लोग प्रभु जय देगा। मैं प्रभु में पहले हफ्ते में आई, तो पहले हफ्ते में मेरे को डेयरिंग आ गई, हिम्मत आई गई कि मैं लड़ सकती हूँ सबसे, मैं जिंदा हूँ तो पैसे दूंगी, सबका दूंगी। पर मेरे को लोगों ने बहुत टॉर्चर किया, बहुत। प्रभु ने तो इतना उद्धार कर दिया मेरा कि हद से ज्यादा मैं सबका कर्ज दे दू के नील हो चुकी हूँ। मतलब यीशु मसीह में आने से पहले आपका जो लाइफ थी, आपका जो जीवन था, वो मतलब डिप्रेशन में था, मतलब तनाव में था, नींद नहीं आना, आप सो पाते थे उस समय? रात पर नहीं सोती थी सर, ऐसा लगता था कि सुबह निकलने नहीं होना, सुबह नहीं होने को होना, सुबह होने नहीं होना, सुबह हुई कि मेरे को डर लगता था कि ये आएगा कि वो आएगा। मतलब किसका डर, किसका डर? कर्ज वाले का डर। कर्ज मैंने ऐसा शैतान ने घेर के रखा था, मेरे को शैतान ने इतना घेरा था कि मैंने कैसा कर्ज किया, क्या किया तो मेरे को कुछ भी पता नहीं। 2-2.5 लाख रुपए कर्ज रहूंगा, उतना भी नहीं था सर, पर इतना डिप्रेशन में चली गई थी कि मेरे को 10,000 भी कर्ज, कोई 5 वाला भी रहता था ना, तो उसका भी डर लगता था कि मेरे को कोई बोलेगा। अच्छा, उसका ब्याज ज्यादा बढ़ा के लगा मैंने 5,000 के 15,000 दे चुकी, तो भी अभी तक देना चालू है। उससे भी बोली अब मैं दे नहीं सकती करके। मेरे बच्चे ने 2 मोबाइल फोड़ दिए वो कर्ज वाले के गुस्से पे है। मतलब कि यीशु मसीह में आने के बाद में आपके लाइफ में बदलाव आना स्टार्ट हुआ, हिम्मत भी मिली, मैं लड़ भी सकती। मेरे प्रभु ने इतना चमत्कार किया मेरे जीवन में कि हद से ज्यादा, और जो भी करेगा मेरा प्रभु करेगा। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु में आने के बाद में आपकी लाइफ में एक, तो प्रभु यीशु मसीह के जब नहीं थे तो आपको क्या था? प्रभु यीशु मसीह जब आपके पास नहीं थे तो आपको डर था कि मेरा जीवन क्या होगा, मैं अपने आप खत्म कर दूंगी, मैं कहाँ से पैसे दे पाऊंगी। आप क्या दुकान चलाते थे, क्या आपकी सब्जी भाजी का धंधा था? सब्जी भाजी का करती थी पहले, अभी पान ठेला है, उसमें नाश्ते का भी है। हाँ। और मेरे जीवन में प्रभु ने बहुत काम किया, बहुत रास्ता निकाले, मेरे कर्जा में भी देने के लिए मेरे प्रभु ने बहुत मदद की। पर पहले बहुत डिप्रेशन में थी, पर अभी मेरे प्रभु ने इतना चमत्कार कर दिया। प्रभु में आई तब से तो मेरा पूरा नील कर्जगी हो गया। आमीन। मतलब इसका मतलब है कि जब प्रभु में नहीं थे तो आपके पास हिम्मत नहीं थी कि मैं कर्ज वालों से कैसे फेस करूं, पैसे उनके आमने सामना करूं, उसे कैसे बातें करूं, ये हिम्मत नहीं थी। पर जैसे आप यीशु मसीह में आए तो आपको क्या मिला, क्या हुआ? पहला दिन मीटिंग में आप आए थे तो क्या हुआ? पहले दिन आई मैं मीटिंग में, तो मेरे प्रभु ने मेरे को, मेरे पान ठेले में नाश्ते की दुकान नहीं थी उस समय में, बाकी ये नशीली चीज थी, उसमें 3,000 का धंधा हुआ मेरा बच्चा। मैं गई घर यहाँ से प्रभु के भवन से, एक ही दिन में 3,000? हाँ, कभी नहीं हुआ था ऐसा? हाँ, प्रभु के भवन से गई तो मेरा लड़का बोलते मम्मी 3,000 का धंधा हुआ, बोलते आज बोलते हैं। तो मैंने बोली देख तू नहीं बोल रहा था जाने देने के लिए, मैंने बोली कि एक दिन जाने दे मेरे को। तो बोले नहीं मम्मी आप जाते जा, बोले तू अपने जीवन में बहुत उद्धार कर रहा, बोले प्रभु, बोले बहुत उद्धार किया प्रभु ने। पहला दिन में आप प्रेयर में आए, उसके बाद में आपको एक चमत्कार हुआ? बढ़ते गई, घटी कभी नहीं। मतलब यहाँ से जाने के बाद में आपका पहला दिन में 3,000 का धंधा हुआ, तो ये फर्स्ट टाइम था कि ऐसा इकट्ठे इतना रुपए का पैसे का नहीं हुआ था। तो प्रभु ने आपको एक चमत्कार एक थोड़ा सा दिया था कि मैं तेरे कर्ज को भी उतार सकता हूँ, या मैं तेरी लाइफ में काम कर सकता हूँ। प्रभु में नहीं थे तो आपको हिम्मत नहीं थी लोगों से बात करने की। प्रभु में आने के बाद आपको हिम्मत आई, दिलेरी आई, एक बोलने की ताकत मिली कि कैसे हमको उनसे बात करना है, कैसे उनके कर्ज के लिए, कि कर्ज वाले लोग बात नहीं करते हैं, लोग ज़्यादा करके अपने आप को खत्म करने की कोशिश करते हैं, कहाँ से कर्ज दूंगा, आवक नहीं है, दे कैसे पाऊंगी। पर प्रभु में आने के बाद आपको एक हिम्मत मिली, हिम्मत भी दी, और दुकान भी आपकी बढ़ना स्टार्ट हुई। और सेकेंड कि परमेश्वर ने आपकी लाइफ में अद्भुत काम किया है। तो आपका जो बेटा है ये तो आने वाला नहीं था, इसलिए कैसे आना स्टार्ट किया इसने? जब वो बोलते हैं इसकी भी बहुत तबीयत खराब रहती थी, किसी ने खिला दिया था पेड़े में,
जन्मदिन में गया था, जल लूट पड़ने से जब मैंने सलाब वगैरह गिराई तो लड़के के जिस दिन सलाब गिरी उसी दिन वो बीमार पड़ा। जब मैं ये देवधामी के पास भी वो लेके जाती थी तो वो बोलते थे खिलाया, ऐसा हो गया। तो मैं यहाँ लेके जाती थी, वहाँ लेके जाती, उसके भी चक्कर में बहुत बर्बाद हुई। जब मैं अलका बोलती उसको भी लेके आना, अलका सिस्टर, तो मैंने बोली ठीक है, वो आने तैयार होगा तो लेके आओगे। तो ये इसको बोली चलना बेटा एक बार तो चल के देख। तो ये बोलते ठीक है बोलते। तो वो एक आया, वो टीका वगैरह लगा के आया। तो मैंने बोली चल तू जैसा भी चल रहा वैसा चल। तो पहले संडे इतवार को आया वो, तो बोलते मम्मी नहीं मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं आपके बेटे से पूछूंगा हर्ष से कि आप पहले सप्ताह में जब परमेश्वर के घर में प्रार्थना घर में आए थे, क्या सोच के आया था, क्या चल रहा था मन में आपको कि यहाँ पे क्या होगा मेरे साथ में, या मैं जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ऐसा क्या सोच के आए थे? कुछ चल रहा था आपके माइंड में? माइंड में कुछ नहीं चल रहा था। हाँ, मैं आया जी। तो पहले इतवार आया तो पहले इतवार में मेरे को फर्क दिखा। जो पेट दर्द था वो सब बंद हो गया था। अच्छा। तो जो खाना खाता था वो खाना भी नहीं धकता था। वो टाइम पे फिर यहाँ से जाने के बाद मैंने 5 रोटी खाया। अरे वाह। तब जाके मेरे को समझ में आया, मेरे प्रभु ने मेरे को चंगा कर दिया। मतलब आप जब यहाँ चर्च में जाते थे आप खाना नहीं खा पाते थे? नहीं, पेट में पेन होता था, दर्द होता था? दर्द होता खाना था। खाता किस चीज का दर्द होता था? कंटिन्यू होता था क्या? कंटिन्यू होता था, खाना भी नहीं धकता था। इधर कुछ खाना नहीं। खाता था, इधर लैट्रिन जाता था। तो क्या लग रहा था आप लोग, क्या चल रहा है, क्या था पेट में, ऐसा क्या लगा था? खिला दिया था उसको। किसी ने खिला दिया था, घर के कुछ? लोगों ने खिलाया था, जादू टूना करके? जादू टोना कर दिया था, पेड़े में दिया था जन्मदिन। पर आप पहली बार चर्च में खुदा घर में आए तो उसी दिन आपने अच्छा घर जाके खाना खाया? हाँ। कितनी रोटी? 5 रोटी खाया। जबकि 5 रोटी नहीं खा पा रहे थे? नहीं, अर्धी रोटी खाता था मैं, वाह। अर्धी रोटी भी नहीं खाता था। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आपका पेट का दर्द उसी दिन चले गया था कि उसके बाद में गया? उसके बाद गया, दूसरे दिन, दूसरे इतवार आया, फिर चंगाई मिल गई। नहीं, देखिए हमारा परमेश्वर कोई धर्म नहीं बदलता, कोई जात नहीं बदलता, परंतु वो जीवन बदलता है। अब ये बीमार था, इसको किसी ने खिला दिया, कुछ बर्थडे में गए थे आप किसी मिठाई में, तो ये तो वही ख्यालत से जी रहा था कि मेरे अंदर कुछ खिला दिया गया, तो ये तो ऐसे में खत्म हो गया था। पर सही समय पे खुदा इनके पास में गया। अच्छा, जिसने आपको बताया था यीशु के बारे में, उसने क्या बोला था? आपका धर्म बदलेगा या आपको? धर्म कोई नहीं बदलता, विश्वास कर रही मैंने, विश्वास के ऊपर। क्या बोला जिस सिस्टर ने, अलका सिस्टर ने आपको बताया, उसने क्या बताया यीशु के बारे में? अलका सिस्टर ने भी आज बोली विश्वास कर, बोली तू चल के विश्वास से चल के देख, बोले तू एक हफ्ते में क्या फर्क दिखता है, जब उसके बाद में मत आना। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, कुछ लोग आज भी यही माइंड लगा के रखे कि यीशु, ये लोग धर्म बदलते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं, ये लोग बहला फुसला करते हैं, ये लोग गरीब के पास में आते हैं उनको कन्वर्ट करते करके। मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, ये सिस्टर हमारे बीच में, ये इनको कोई लालच नहीं दिया गया है, इनको ये इतना ही बोला गया था यीशु पर विश्वास करेंगे। ये तकलीफ में थे, कर्जे में थे, मरने जा रहे थे, और ये प्रभु में आने के बाद इनको किसी ने पैसा दिया आपको लाख रुपए? किसी ने नहीं कि दिया, हमने पैसे दिए? किसी ने नहीं दिया, परंतु आपके लिए परमेश्वर ने उपाय किया। परमेश्वर ने उपाय निकाला। तो लोगों को लगता है कि ये चर्च में जाने से इनको पैसे मिलता है, इनको पैसे देके खरीदते हैं। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ कि आपको आपका धर्म बदलने के लिए बोला गया, या आपको बोला कि 1 लाख रुपए लो हमारे धर्म में आओ, ऐसा कुछ बोला गया? आपका कर्जे कैसे चुका? खुदा ने रास्ता खोला कि हमने आपको दिया? प्रभु ने खोला रास्ता। तो ये जो बेटा हमारे बीच में बैठा है, ये अभी रिकॉर्डिंग हमने इसको बोला बैठने के लिए, तो इसकी बात मैंने सुना था कि पहले हफ्ते में आया, इसको बोले मैं पेट में दर्द होता था, जब घर में गया रोटी खाना खाया, दूसरे हफ्ते में इसके पेट का दर्द, अभी भी पेट में दर्द नहीं होता? अभी दर्द नहीं होता। इतने तक बोलते थे मेरे बच्चे को, तेरा बच्चा मर जाएगा, तू इलाज क्यों नहीं कर रही, तू पैसे के लिए डर रही। मेरा बच्चा इतना आवाज पूर्णिमा आई, इतना गड़बड़ता था पेट से कि लोटा कर लेता था। एक दिन बोलते मम्मी तू मेरे को मार डाल, जहर दे दे, कुछ दे दे। ये बोलता था? हाँ, पर मेरे से सही नहीं हो रहा। इतना पेन होता था वो? हाँ, रात खुजला तो दीदी क्या? पूरा गड़बड़ता था। एक दिन तो मेरे को घबरा दिया। यानी ये जो बताइए मुझे, ये जो दर्द हो रहा था, तो ये क्या आपने दवाई की है इसकी, क्या दुआ की? दवाई नहीं किया था, बाहर का देखने गया था पहले गए थे? हाँ, दवाखाना गया, दवाखाने में डॉक्टर ने कुछ भी नहीं उम्मीद बताया नहीं दिया था जी। डॉक्टर बोले उसको बाहर का दिखाना पड़ेगा, बोले बाहर का दिखाया तब भी आराम ऐसा पेट पकड़ के सब कोई भी बोलता था तेरा लड़का की उत्ता सूखते जा रहा है, तेरा लड़का की उत्ता सूखते जा रहा।
तो प्रभु के पास में आने के बाद आपको बहुत चंगाई बिना मिली। गोली बिना दवाई का आपको आराम लगा है। बहुत चंगाई मिली मेरे बच्चे को। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो अभी वो पेन नहीं है नहीं। आपकी, उसके बाद हेल्थ बनना स्टार्ट हुई, आपको अच्छा लगना स्टार्ट हुआ। फिर आपने मम्मी को क्या बोला, मम्मी मत नहीं जाएंगे, प्रार्थना में जाना गलत है कि वहाँ धर्म कन्वर्ट करते हमको, कि हमको लालच देते नहीं क्या? बोला। मम्मी को बोला कि हर इतवार जाएंगे, बोले हम जाएंगे, बोला इतवार हर इतवार को जाने का, बोले जी ठीक। मैंने बोला ठीक है जाएंगे सब इतवार को। बता जाता हूँ, ये दोनों माँ बेटे हैं। इनके दुकान थी, इनका पहले सब्जी भाजी का दुकान था, उसके बाद अभी इनका खुद का चाय का, समोसे का, भजिया का ठेला है। तो ये खुदा ने इनके लाइफ में काम किया। सिस्टर मरने के लिए जा रही थी, क्यों? कर्ज की वजह से 2 लाख रुपए कर्ज नहीं दे पा रही थी। घर में लोग आ रहे थे, शक्ल नहीं दिखाना चाहती थी, तो इसलिए रात सुबह हो ही ना इसलिए सोती रहती थी। सुबह होते ही कहीं निकल जाती थी, किसी के घर में कहीं बैठना, समय टाइम पास करना, घर आओ तो वही लोग खड़े थे कि पैसे वाले। परेशान थी। खुदा ने इसका जीवन बदला है। अगर ये मर गई होती तो किसको क्या फर्क पड़ता था? आज प्रभु ने उसको बचाया तो लोग क्या बोलते हैं, तू धर्म बदल लिया, तूने हमारी जात छोड़ दिया, हमारा ही छोड़ दिया। कुछ नहीं छोड़ा है, सब वही है। केवल विश्वास प्रभु के यीशु के ऊपर हुआ है, जिसने इसको हिम्मत दिया, अंदर से मजबूत किया, तुझे मरना नहीं है, तेरे लिए मैं उपाय करूंगा। हमारा परमेश्वर आज भी बोलता है कि मैं तुझे मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे हिम्मत दूंगा, मैं तुझे मजबूत करूंगा। वो हिम्मत देने वाला परमेश्वर है, वो हमारे रास्ते को ओपन करने वाला परमेश्वर, वो हमें बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। मरना सोल्यूशन नहीं है। आज कई लोगों के पास प्रभु नहीं होते तो क्या होते, अपनी जान दे देते हैं। यीशु आने से हमारा पैसे नहीं देता, वो हमारा धर्म नहीं बदलता, परंतु हमें बुद्धि देता है कि हमें कैसे उससे निकलना है। आज ये मर गए होते तो उनका जीवन खत्म हो गया, बच्चे का क्या करते? कर्ज में भी डूबी मैं, पर मेरे को मेरे प्रभु ने जब मैं कठिनाई में पड़ी तब तक रास्ता खोला है। जब तक छोटे से धंधे में मैंने 80-90 हज़ार कर्ज दे चुकी। जब सब्जी भाजी का भी करती थी तो उसमें मैं कर्ज नहीं दे पाई, वो सब्जी भाजी की भी इसमें मैं छुपे रहती थी। पर आज मैं छोटे से पानठेले के ऊपर मैंने 80-90 हज़ार कर्ज दे चुकी थी। जब मेरा मम्मी का हुआ मैंने उसमें 1 लाख रुपए कर्ज दे चुकी हूँ। अब मेरा कर्ज नील हो गया। मेरे प्रभु ने सब कुछ रास्ता क्लियर कर दिया मेरे लिए। जो भी है मेरा प्रभु है, मैं अब जीऊंगी प्रभु में, मरूंगी प्रभु में। मतलब आपका बोलना है कि जो भी आपके ऊपर 2-2.5 लाख कर्जा था वो पूरा खत्म हो गया? पूरा खत्म हो गया। और आपको मुझे सुनने मिला इनको गाड़ी भी किसी ने, दादी ने गिफ्ट लेके दिए बोलते हैं। नानी ने अपनी तरफ से पैसे लेके दिए आपको आने जाने के लिए? नानी ने इतने तो अब डूब गई। 20 हज़ार में गाड़ी तो बच गई मेरी। पहले बहुत कंडीशन बेकार थी, पर प्रभु मेरे पास्टर जी के द्वारा भविष्यवाणी हुई थी कि मार्च महीने में गाड़ी आएंगी, तो मेरी मार्च महीने में गाड़ी भी आई। मेरे प्रभु ने गाड़ी भी दिला दी मेरे। वाह, कब ऐसे भविष्यवाणी हुई थी आप लोगों के लिए? आप किसको हुई थी पता नहीं, प्रभु जी पास्टर जी पर आपने की थी कि मार्च महीने में एक नई गाड़ी आने वाली है करके। वो मैंने सुन ली थी, तो मैंने बोली आएंगी, तो मार्च महीने में 18 तारीख को गाड़ी आई। आमीन। देखिए, परमेश्वर की भविष्यवाणी पर इन्होंने विश्वास किया कि अब एक नई गाड़ी से प्रभु ने इनको ब्लेस किया है। सच में इनके पास इनकी खुद की गाड़ी थी, परंतु इंस्टॉलमेंट मतलब पटाने न, और उनकी मम्मी के बीच में तबीयत खराब हुई थी। मैंने सुना कि इसने मम्मी को एडमिट केयर करे, पैसे लग रहा था, तो 20,000 रुपये में गाड़ी अपने रखा था। वो गाड़ी छुड़ा नहीं पाया और वो गाड़ी आज शोरूम में चली गई। तो सोचिए, वो गाड़ी तक इतनी कंडीशन की खराब, खुद की गाड़ी चली गई, पैसा चले गया, इंस्टॉलमेंट बंद भरना हो गया, मरने का ख्याल, बच्चों का ठिकाना नहीं। तो खुदा जिंदगी देता है। आज इनके चेहरे पे खुशी आई है, ये हमारी ओर से नहीं, ये प्रभु की ओर से। इनके चेहरे, इनके जीवन में एक रोशनी आई, एक उजाला आया, एक जीने की आस जगी है कि मुझे जीना है। अब रहते थे हाँ, मेरा बच्चा किधर, मेरा बेटे किधर, माई किधर, ऐसे पगले जैसे रहते ना, कपड़े की कदर के कैसे रह रहे, किसी के घर जाएंगे तो कोई कुछ बोलेगा कि। मेरा लड़का भी एक टी शर्ट, एक बरमुडा पहन के रहता था। ऐसी कंडीशन, ऐसे शैतानों ने घेर के रखा था हमको। ये कर्ज जो बोलना चाहता हूँ, कर्ज शैतान की ओर से। परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग बदवाई में न रहे, इसलिए उसने हमें आजाद करने के लिए यीशु ने अपना लहू बहाया।
बाइबल में लिखा है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा, यूहन्ना 8:32 में लिखा है। दिन से दिन भर जब घर में भी रहती थी मैं गेट लगा के रखती थी अंदर, कि कोई किसी को पता ना लगे कि घर में है करके। अब मुझे ये बताइए, अभी यीशु मसीह में आने के बाद अभी आपको कैसा लग रहा है? क्या लग रहा है कि हमने अच्छा किया प्रभु पर विश्वास करके, क्या गलत किया? क्या लगता है? हर साहब बताओ। अभी अच्छा लगता है, हमको विश्वास करा तो मेरे को अच्छा लग रहा है जी। मेरी जो चंगाई थी वो चंगाई मिली परमेश्वर के द्वारे। आमीन। मतलब ये आपको जो चंगाई मिली, ऐसा लगता था कि मैं चंगा नहीं हो पाऊंगा, पर प्रभु ने जो चंगा किया, आपको लग रहा है कि प्रभु ने मुझे मेरे जीवन में काम किया है, चंगाई दिया जी। अभी जब पहले था नहीं था प्रभु में तो तब हालत कम थी, अभी बोलते लोग हालत बढ़ गई, बोले तुम्हारा तेरी हाँ। कहाँ जाता हूँ, अभी तारीफ करने लग गए, अभी तारीफ करते लोग। वो बोलना हम यीशु को मानते हैं, यीशु पर विश्वास करता हूँ। अभी भी मैं बोलता हूँ लोगों को, मैं यीशु के ऊपर विश्वास करता हूँ जी। वहाँ जाता हूँ, इसके लिए मेरे को चंगाई, यीशु परमेश्वर चंगाई देता है। यस। तो प्रभु में आने के बाद अभी आपको कैसा लग रहा है? अभी क्या लग रहा है कि पहले का समान जीवन है कि अभी? पहले के जैसा नहीं, अभी मेरा प्रभु ने इतना चमत्कार कर दिया, इतना चंगाई में अभी हंस खुश के बोल भी हूँ सबसे। अभी मेरे से ना किसी से डर लगता, किसी से कुछ नहीं, मैं खुद बोल सकती हूँ, खुद लड़ सकती हूँ। पहले तो मैं इतनी छुपती थी क्या हद से ज़्यादा, पर अब नहीं। अब मेरा प्रभु मेरे सामने खड़ा रहता है तो मैं उनसे भाग सकती हूँ, लड़ सकती हूँ। और मेरे प्रभु ने मेरे को इतनी हिम्मत दी क्या नहीं छुपना, नहीं बेटी तू सामना कर। आप इन परिवार के लिए देख सकते हैं, इनका परिवार के लिए भी आप प्रार्थना कीजिए। इनके हस्बैंड अभी प्रभु में आने के हैं, मतलब विश्वास में आने के हैं। इनका भाई एक छोटा है ना आपसे, हाँ। वो भी आने का है। तो इनके इन 4 लोगों के लिए प्रार्थना जरूर कीजिएगा कि इनका पूरा परिवार विश्वास में आए और इनके जीवन में अद्भुत काम हो। अब इनका खुद का एक छोटा घर बनने का है, उनके लिए प्रेयर कीजिए, प्रभु रास्ता खोलने का। इनका दुकान है वो भी बढ़ना चाहिए और परमेश्वर को बढ़ाते जा रहा है। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। तो आपको प्रभु में आने के बाद आपका हिम्मत बढ़ी है, विश्वास बढ़ा है, आशा बढ़ी है, आनंद आया है, शांति आई है, बहुत आनंद आया। और पहले से अभी जीने की हिम्मत होती है, मर जाने की हिम्मत होती है। अब तो कुछ भी नहीं लगता मेरे को, कुछ भी नहीं, कोई दुनियादारी से मेरे को डर नहीं लगता। बस मेरा प्रभु है। यीशु कौन है आपका? मेरा प्रभु है। प्रभु है, मैं विश्वास करती हूँ उस पर। यस। यीशु ने आपके लिए क्या किया है? बहुत किया, जो भी किया मेरे प्रभु ने किया। यीशु ने, आप देखो बाइबल बताती है यीशु ने हमारे पापों के लिए अपना खून बहाया। तो आपको क्या लगता है, यीशु ने आपके पापों के लिए खून बहाया? उसने आपके लिए मार खाया है? मार खाया। उसने दर्द सहन किया है? दर्द उसके जैसा कोई नहीं कर सकता। आमीन आमीन। हमने आज वचन में भी सुना, आज गुरुवार का दिन है और जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने आज के दिन अपने चेलों के पाँव धुलाए थे, रोटी तोड़ी थी। तो हमने आज वचन सुना कि प्रभु यीशु मसीह अपने एक एक पल, एक एक सेकंड में अपने क्रूस के ऊपर बढ़ रहे थे। तो आज के वचन से आपको आशीष मिली, कुछ सीखने को मिला? सीखने बहुत मिला कि प्रभु के ऊपर कैसे ताड़ना पड़ने वाली थी। कल का गुड फ्राइडे है, कल यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया जाएगा। तो आप क्या कहना चाहोगे बाकी लोगों, जो आप लोग बाकी जो कर्ज में है, जो मरने का ख्याल करते हैं, जो चाहते हैं कि मैं जी के क्या करूँगी, आप उनको क्या बोलोगे? सर उन्हें भी आने होना सर, विश्वास करने होना, यीशु पर विश्वास करने को। यीशु पे विश्वास करने वो होना। उनको कर्जे से निकाल देगा बाहर, निकालेंगे जरूर। मेरे को निकाला, इतना कर्जे में पगले जैसी घूमती थी, मेरे को इतना निकाला मेरे प्रभु ने क्या खूब। आमीन। मेरे देख कर भी सुधरो, जिस पे कर्जे हो आओ, विश्वास करो। उनका यही बोलने का मतलब है कि अगर जो भी लोग कर्ज की वजह से टेंशन में, चिंता में मरना चाहते हैं, तो वो यीशु पर विश्वास करना, यीशु बुद्धि देगा। इनके लिए रास्ता ओपन हुआ है, अभी इनको प्रभु ने अच्छा मार्ग निकाला है, तो प्रभु मार्ग निकालता है। मेरे को ज्यादा महीने भी नहीं हुए है, अगस्त महीने में चाहती हूँ। अगस्त महीने से अगस्त महीने में चाहती, तो अभी कौन तो महीना चल रहा? अप्रैल कितने महीने होगा? ये हो गए 7 महीने लगेगा। हाँ, तो अगस्त महीने में मैं राखी के पहले आई, नहीं राखी के बाद में आई, पहले आई थी। तो मेरे को इतने महीने में मेरे प्रभु ने इतनी चंगाई दी, क्या हद से ज़्यादा। मेरे बेटे को भी इतनी चंगाई दी, बेटे के भी कारण बहुत परेशान थी मैं। कोई बोले तेरा बेटा नहीं रहेगा, पर मेरे बेटे को भी चंगाई दी कि वो हमने किसी का बुरा नहीं किया था, करके मेरे प्रभु ने बहुत चंगाई दी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आप प्रभु पर विश्वास करते हो और प्रभु में बने रहोगे।
प्रभु में बनी भी रहूंगी, अब मरूंगी उसमें, जीऊंगी उसमें, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं। परमेश्वर लोगों की जिंदगी बदलता है, कईयों की लाइफ को बदला। आज भी जितने लोग विश्वास करते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, प्रार्थना में आते हैं, वचन पढ़ते हैं, सच में बताना चाहता हूँ, जो पहला नया व्यक्ति चर्च में आ गया उससे परमेश्वर बात करेगा ही करेगा। ये पहले दिन आया, इसका पेट, इसका खाना पड़ना, जबकि इसको कुछ, मैंने उस दिन प्रार्थना किया था आपके लिए, किया था प्रेयर, छोटी सी प्रेयर हुई, खाना स्टार्ट हो गया, दूसरे हफ्ते में उसका पेट का दर्द चले गया, उल्टियां होती, जादू टोना सब बाहर आता। यीशु के नाम में छुटकारा है। यीशु जीवन देता है, यीशु जिंदगी बनाता है, मरने नहीं देता। शैतान चाहता है, शैतान के बारे में लिखा है यूहन्ना 10:10 में कि चोर चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए आया, और यीशु के बारे में लिखा है वो जीवन देने के लिए आया, और ऐसा जीवन अनंत काल का जीवन, यहाँ भी और मरने के बाद भी। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, इनकी लाइफ को बदला। सिस्टर वंदना को क्या क्या लोगों ने बोला कि धंधा करती है, फिरती है, घूमती, चुपके चुपके डरती थी, आज प्रभु ने उसको एक दिलेरी दिया, हिम्मत दिया, खुद का काम करती है, सारा कर्ज खत्म हो चुका है, आज तक, कल ही इनको शायद खत्म हुआ इनका कर्ज, और आज इनका गवाही हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसका मतलब है बहुत सारा हुआ, बहुत लोगों ने क्या क्या इल्जाम नहीं लगाया, मेरे को पता है। मेरे को चोरी तो लगा दी, क्या हमारे घर के बर्तन चोरे, ऐसा किया, बहुत किया, पर मेरा प्रभु गवाह है, मैंने क्या किया नहीं किया। परमेश्वर हमारा महान है, जिसने बोला उसको हमें माफ करना है, जिसने हमको कुछ बोला, उल्टा सीधा आरोप लगाया, उनको माफ करना है, और हमें अभी आगे बढ़ना है। खुदा के ऊपर विश्वास करते रहो, वचन में बढ़ते रहो। अभी हर हफ्ता, हाँ, एक अच्छी चीज इनकी ये लगी कि इन्होंने इतवार को अभी दुकान बंद रखते हैं, अपना वो जो इनका जो चाय का ठेला है उसको बंद रख के चर्च में आते हैं। यह सबसे अच्छी बात, ये प्रभु को बड़ा पसंद आता है कि उस दिन अपना लोग काम बंद करके खुदा के घर में आते हैं। ये परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। पहले नहीं रखती थी मैं, दुकान बंद नहीं रखती थी, दोनों में से एक आते थे। जब मैंने वचन में सुनी वैसा करके, जब मैंने हर्ष को बोली, मेरे बेटे को मैंने बोली अपन संडे बंद रखते जाएंगे रे, तो बोले ठीक नहीं ना मम्मी, रास्ते की दुकान है, मैंने जो भी होगा देखी जाएगी, प्रभु देखेगा बोली करके। मैं अब 2-3 हफ्ते से इतवार को दुकान बंद करती हूँ, उसमें भी मेरे को जय दे रहा मेरा प्रभु। दूसरे दिन मेरे इतवार का कसर बट्टा मेरा सोमवार को निकल जाता है, और मेरा प्रभु देता है मेरे को, उतने में जय दे रहा है, चाहे 1000 का हो, 2000 का हो, जो भी हो रहा है मैं उसमें जय खा रही हूँ। और दुनिया भर का भी कमाती थी तो उसमें जय नहीं था। कोई कम में सुशांति है, कम में ही आपको आनंद है। नहीं तो पहले ऐसी चिड़चिड़ करती थी, बेटे को बोलती थी तुम कमाई नहीं करते, पैसे नहीं देते, आदमी को बोलती थी तुम पैसे नहीं देते, इसीलिए बहुत झंझट होती थी रोज के तमाम। मेरा विश्वास है इनकी गवाही, वंदना सिस्टर की गवाही के द्वारा आपको आशीष मिली होंगी। तो प्रभु में बने रहे। इतवार का दिन प्रभु को दे, अपना दुकान, अपना काम थोड़ा रोके, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए खुदा के पास आए। आप भी आए, आपका परिवार को लेकर आए। परमेश्वर भला है, उसका वचन को मानोगे, वो आपकी भरपूरी, आपकी हर एक घटी को पूरी करेगा, महिमा से मिटाएगा। क्योंकि उसने बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल हो गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से हम धनवान हो जाए। वो धनी बनाने के लिए आया, हमें अमीर बनाने के लिए, हमें गरीब मांगने वाला नहीं, हमें आज़ाद करने के लिए, कर्जों के बंधनों से आज़ाद। जिसके ऊपर कर्ज रहता है वो चुपके से जीता है, चुप के जीता है, पर यीशु मसीह उनको चुपके से नहीं, उनको दिलेरी से जीने के सिखाता है। प्रभु ने इनके जीवन में लाइफ में काम किया, वो आपकी लाइफ में भी काम कर सकता है। तो आपको सबको बोलना चाहता हूँ, विश्वास करें, खुदा का वचन माने, वचन को तोड़े नहीं। संडे के दिन उसके घर में आए, जो प्रभु का है वो प्रभु को दे। अभी आपने प्रभु को भी उसका दशमांश बोलो, भेंट बोलो देना स्टार्ट कर दिया है, तो परमेश्वर उनको सच में बढ़ाएगा। और प्रभु कहता है जो मेरा वचन को मानता है उसको कोई घटी नहीं होगी। तो गॉड ब्लेस यू। तो आज प्रभु बना रहेगा, आमीन। तो इनकी गवाही के द्वारा आपको ब्लेसिंग मिली होंगी, मैं विश्वास करता हूँ। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं दूसरी नेक्स्ट गवाही के साथ, आमीन।